नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल से जो शुरू हुआ है यूपीपीसीएस का इंटरव्यू। तो उसी के संबंध में क्या क्या पूछा गया है इंटरव्यू में, तो उसी के संबंध में वीडियो है। तो ये वीडियो का एक प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा यूपीपीसीएस 2023 के नाम से। तो अब जितने भी इंटरव्यू चलेंगे, जितने भी दिन चलेंगे, तो उसका जो है कि रोज का एक एक वीडियो होगा, एक या दो वीडियो होगा जिसके जो संबंधित होगा कि यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में आखिर क्या क्या पूछा जा रहा है। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये जो कल का इंटरव्यू है, कल के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था उसी के संबंध में है। तो सबसे पहले पीसीएस साक्षात्कार में ऑपरेशन दोस्ती पर पूछा गया है, सही है या गलत। तो बता दें कि जो ऑपरेशन दोस्ती है, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, तो भारत ने जो सहायता भेजी है उसी से संबंधित है। तो भारत ने जो सहायता भेजी है तो उसी पे नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्ती। तो साक्षात्कार के दिन पहले दिन जो है कि समसामयिक अर्थात करेंट अफेयर्स और ज्वलंत मुद्दे पर छा गए सवाल। तो ऑपरेशन दोस्ती के जरिए भारत ने तुर्की की मदद की है। तुर्की वह देश है जो हमेशा भारत के खिलाफ रहा है। ऐसे में ऑपरेशन दोस्ती को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? तो जो है कि भारत जो है कि ऑपरेशन दोस्ती के तहत जो है कि तुर्की में जो भूकंप आया उसी में सहायता अर्थात जो एनडीआरएफ की मदद या फिर दवाइयाँ हो गई, उसी से संबंधित है। तो पूछा गया था कि ऑपरेशन दोस्ती जो है वो सही है या गलत, क्योंकि भारत के हद तक खिलाफ ही रहा है तुर्की। तो पीसीएस 2022 के इंटरव्यू में ऐसे ही कई समसामयिकी एवं ज्वलंत मुद्दे पर जो है कि आधे सवाल पूछे गए थे। इसी क्रम में एक सवाल यह भी था कि कॉलेजियम व्यवस्था सही है या गलत। तो ये बहुत ही फेवरेट सवाल है, कॉलेजियम व्यवस्था। आपको जो है कि हर साल जो है कि ये इंटरव्यू में प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था पे कि ये सही है या फिर गलत। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इस पे सवाल पूछा गया था कि कॉलेजियम व्यवस्था सही है तो क्या होना चाहिए, गलत है तो क्या होना चाहिए। पीसीएस 2022 के इंटरव्यू सोमवार से शुरू हो गया था, कल से ही शुरू हो गया। पहले दिन समसामयिकी एवं ज्वलंत मुद्दे के साथ विषय आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक रही। पीसीएस 2021 में डिप्टी जेलर के पद पर चयनित हुए कृष्ण कुमार से जेल से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे। अर्थात जो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन से भी सवाल पूछे गए थे। तो पिछले दिनों चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी और निखत बानो के बीच हुई मुलाकात को हुए विवाद के बारे में सवाल किया गया था। यह भी पूछा गया कि सेलुलर जेल किस लिए प्रसिद्ध है और इसकी क्या विशेषता है। नेहरू ने किस जेल में पुस्तक लिखी थी। इसी तरह इंटरव्यू में शामिल होने वाले पूछे हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ज्यादातर सवाल पूछे गए। हाईकोर्ट के इतिहास से लेकर वर्तमान तक की गतिविधियों से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए। समाजशास्त्र विषय से पीसीएस मेंस में शामिल हुई महिला अभ्यर्थी से पूछा गया कि आप एसडीएम बनती है तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या करेंगी। तो ये भी जो सवाल है बहुत ही फेवरेट सवाल है, इंटरव्यू बोर्ड में जो पैनल बैठते हैं उनका भी फेवरेट सवाल है कि अगर आप जैसे एसडीएम बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, एसडीएम बन गए तो फिर क्या करेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन और फेवरेट सवाल होते हैं। यह भी पूछा गया कि एक महिला के तौर पर वह समाज में महिलाओं की स्थिति को किस तरह से देखती हैं, उनकी नज़र में महिलाओं को क्या समस्याएं हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो ये कुछ सवाल पूछे गए थे। तो जो सवाल है कि ऑपरेशन दोस्ती सही है या गलत, तो उस पे ये जवाब है। आप जो है कि वीडियो पॉज करके इसके जवाब को पढ़ सकते हैं। मैं पहले बता देता हूँ कि ऑपरेशन दोस्ती सही है या गलत, उस पे जवाब क्या हो सकता है कि यह भारत की नैसर्गिक संस्कृति के अनुरूप है। अपने शत्रु से प्यार करो, उसकी मदद करो, यह हमारा धर्म सिखाता है। हम मानवता की सेवा कर रहे हैं जो हमारा परम और प्रथम कर्तव्य है। तो सवाल फिर दूसरा था कि आप एसडीएम हैं और कोई आपके सामने किसी लड़की को छेड़ता है तो क्या करेंगे, क्या उसका जो है उसकी पहचान को आप उजागर करेंगे। तो इसके जवाब में कानून स्पष्ट है। विशाखा एक्ट में प्रावधान है कि लड़की की पहचान उजागर नहीं करना चाहिए। मैं तो संविधान के संरक्षक के तौर पर काम करूंगा अगर मैं अकेला हूँ और छेड़खानी करने वालों की संख्या अधिक है और रोकने पर वे आक्रामक हो सकते हैं तो मदद के लिए दूसरों को बुलाऊंगा और तब तक उन्हें बातों से उलझा कर रखूंगा। तो ये इस तरह ये जवाब था।
जो तीसरा सवाल है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, सरकार ने आपको इंजीनियर बनाने में संसाधन लगाए, अगर आप पीसीएस अफसर बनते हैं तो सरकार के संसाधन बर्बाद हो जाएंगे। बीटेक की पढ़ाई का आप प्रशासन में कैसे प्रयोग करेंगे? तो इसका जवाब जो है, सभी प्रकार की उच्च शिक्षा में सरकार के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। पीसीएस में बैचलर डिग्री ही आता है। बीटेक में अनुभव और वैज्ञानिक सोच का फायदा भी मिलता है। इंजीनियर अगर किसी ऐसे दफ्तर में निरीक्षण के लिए जाते हैं तो वहाँ तकनीकी आधारित कार्य होते हैं, तो कोई खामी सामने आने पर इसकी बेहतरी के लिए दूसरों से अच्छा सुझाव देंगे। तो इसका जवाब था, बीएस से बने तो बेसिक शिक्षा में सुधार कैसे करेंगे? तो जो बीएस से है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो शिक्षा विभाग का सूचकांक है, प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, हमें बच्चों को मोटिवेट करना होगा, सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचना होगा, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट और व्यक्तित्व विकास पर काम करना चाहिए, इसी की दिशा में काम करेंगे। तो एसडीएम के तौर पर ऐसी क्या योजना बनाएंगे जिस पर विपक्ष सवाल न करे? तो विपक्षी हमेशा सरकारी योजनाओं का विरोध करते हैं, पक्ष और विपक्ष को साथ में बैठाकर बताएंगे कि योजना से कैसे विकास होगा और किस तरह हर वर्ग को इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर दूसरा सवाल था कि कोई नायब तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप बतौर एसडीएम उसे कैसे रोकेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? तो जो उसका जवाब है, सबसे पहले ये जानेंगे कि कोशिश करेंगे कि वो भ्रष्टाचार में कितने दिनों से लिप्त है, अगर कहीं छोटी सी गलती की है तो समझाने का प्रयास करेंगे और विभागीय कार्रवाई करेंगे, अगर पता चलता है कि वह लंबे समय से इसमें लिप्त है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो अगला सवाल है, जातीय आधारित जनगणना सही है या नहीं, ये भी करंट का मुद्दा है, बिहार में गरमाया हुआ है। तो बिहार में जाति आधारित जनगणना जो शुरू हो चुकी है और यूपी में, उत्तर प्रदेश में इसी को लेकर जो है कि विपक्षी पार्टियां लगातार जो है कि इसका समर्थन कर रही हैं और जातिगत जनगणना को लेकर सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि वे भी जातिगत जनगणना कराए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। तो इस पे जो उत्तर था कि अगर हमें इसे राजनीति से दूर रखे तो शायद सही सोच का अवसर मिलेगा, सही आंकड़े प्राप्त कर सकेंगे तो बेहतर योजनाएं भी बना सकेंगे। अगर जातिगत जनगणना सिर्फ आर्थिक एवं सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर की जा रही है तो ये सही है। फिर अगला सवाल था कि अशोक और अकबर में किसे महान मानते हैं? तो महानता को किसी चश्मे से न देखें, दोनों महान थे। अकबर ने भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया था, सामाजिक समरसता को लाने के लिए कोशिश की। अशोक ने युद्ध के बाद शांति की घोषणा की थी। तो इसका ये जवाब था। तो इस तरह यहाँ पे कुछ सवाल थे, कुछ जवाब थे और क्या क्या सवाल पूछा गया था उसके संबंध में था। तो अगर आप एडके स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से यूपीपीसीएस का जो इंटरव्यू चल रहा है उसके सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियो नंबर 1 था। जैसे जैसे इंटरव्यू आएगा वैसे वैसे जो है कि वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से सब्सक्राइब करें और देख रहे हैं तो लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।